तो मैं इस मंच को सर आपको देती हूँ, डॉक्टर राजेश कुमार नायक सर, प्लीज सर। इस मंच में उपस्थित सभी किसान भाई एवं मेरे साथी, आज मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जब तक हमको जो लेबर है जो हमारी खेती बाड़ी करता है, पुराने ज़माने में हमारे घर में ही 10-12 घर के काम करने वाले लोग रहते थे। कोई नौकरी के लिए जाता नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी करना चाहते थे तो मास्टर बनते थे और गांव में ही रह के गांव में ही खेती बाड़ी भी करते थे। आज ये हाल है कि सारे लोग शहर की ओर भाग रहे हैं और खेती करने के लिए कोई नहीं चाहता है। और नहीं चाहने की वजह से क्या हो रहा है कि हम पूरी तरह से जमीन की मालिक तो हैं, लेकिन पूरा लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है। और लेबर की अच्छाई करने के लिए सरकार की जो परियोजना है, उसके चक्कर में मनरेगा 2 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो नमक, दाल, शक्कर सब मिल रहा है। दारू पीने के लिए भी वो भी सस्ती कर दी गई है। तो ये स्थिति है कि आज जो काम हमको चाहिए था लेबर से करते थे, वो ये स्थिति हो गई है कि हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज भी सजेशन दूंगा, मशीनरीकरण का मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ छत्तीसगढ़ में, फिर भी बता रहा हूँ कि जब तक आपकी कोई काम सही समय तक में आपके द्वारा या आपके लेबर के द्वारा हो जा रहा है, तो मशीन के प्रति नहीं भागना है ना। लेकिन जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं मशीन से ही हो सकता है, तो उस दिन अब विलम्ब नहीं करना है। उसमें विलम्ब करेंगे तो क्या होगा कि आपका ही नुकसान है, आपका ही नुकसान होते रहेगा। तो मैं आपको आज एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद बाकी चीजें बताते रहूँगा। ट्रैक्टर के सारे मशीनें हैं और इस मशीन में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हल है ये आप लोग यूज करते होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़िया किसान 4 मशीन खाली जानते हैं। पहली है कल्टीवेटर, दूसरा केज व्हील, तीसरा रोटावेटर और ट्रॉली। एक सिवा कोई मशीन इकट्ठी नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेसर ला देखे हाथ इधर। और आजकल कंबाइन हार्वेस्टर के बाद काटे नहीं सकते हैं धान ला, तो वो यूज करते हैं। तो अगर अलावा कोई मशीन के बारे में नहीं जाने, तो ये जो मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, जो दिखेगा आपको वीडियो में, ये लगभग सारे जो मशीन हैं, ये हमारा खेती का कैसे ज़्यादा यूज हो सकता है उसके ऊपर में। एक ट्रैक्टर से आप कितने मशीन यूज कर सकते हैं, एक छोटा सा क्लिप है। इस कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस मशीनों को देखिए। ये जो अभी मशीन देख रहे हैं इसको बोलते हैं रोटावेटर। और रोटावेटर का काम क्या है कि ये मिट्टी को हमारा खुरदुरा बनाता है। इस काम को पहले करने के लिए हम लोग बांस या एक गट्ठा रखते थे और मिट्टी को फोड़ते थे। ये गर्मी महीना भर चलता था और गर्मी की जुताई करने के बाद ये काम को हम करते थे। तो ये मशीन जो है हमारा 6 फीट का लगभग आता है और 1,25,000 के पास का रेट है। ये मिट्टी को पूरा भुरभुरा कर देता है। एक जगह में इसमें जो कंपनी देती है लगभग 40 टाइप के सीड के मिट्टी मैनेजमेंट देता है। छोटे फसल से लेकर बड़े, छोटा दाना से लेकर बड़े दाना तक का आप इसको बुआई कर सकते हैं और इसका दूरी भी आप चेंज कर सकते हैं। ये जो मशीन दिख रहा है ये है नाली बनाने का मशीन है। जो काम आप लेबर से कराएंगे तो 100 मीटर का नाली बनाने में लगभग आपको 10 लेबर लग जाएंगे, एक दिन भर आपका पैसा जाएगा 3,000 रुपये के पास। उस काम को ये
ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में कर देता है। ये जो मशीन दिख रहा है इसको बोलते हैं कल्टीवेटर। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सारे लोग लगभग आप लोग यूज करते हैं इसको। इसका नाम है तोता प्लाव। इसका मुंह जो है तोता जैसे दिखता है और 5 नांगर का काम करता है। थोड़ा ज़्यादा गहराई जुताई करना है तो आपको इस मशीन का प्रयोग करना पड़ता है। उसकी यूज करने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा गहराई आप जुताई करेंगे उतना ज़्यादा पानी का आप संरक्षण कर सकते हैं। जैसे साहब ने बताया आपको कि पानी का संरक्षण कैसे करें, तो जितना ज़्यादा गहरा जुताई करेंगे उतना ज़्यादा पानी आप अपने खेत में रख सकते हैं और उतना अच्छा फसल आपका होगा। ये है रीजर। रीजर का काम होता है मेड़ बनाना। कई फसल ऐसे हैं जिनको हम मेड़ में बोते हैं, जैसे भुट्टा है, अरहर है, इनको पानी की समस्या होती है, ज़्यादा पानी गिरने से मर जाते हैं। तो उनके लिए मेड़ में इतनी गोई करेंगे तब जाके आपको फायदा मिलता है। जहाँ पर पथरीला जमीन है या जिसमें जमीन में रूट है, रूट टाइप का स्ट्रक्चर ज़्यादा है, वहाँ पे स्प्रिंग टाइप का कल्टीवेटर यूज होता है। वो जब भी आपका खेती में यदि फूट आ रहेगा तो आपका ये कल्टीवेटर का जो टाइम होता है वो ऊपर उड़ जाता है और स्प्रिंग उसको संभाल लेता है। ये जो मशीन है इसको बोलते हैं फरो ओपनर, जो नाली बनाने का काम होता है इस मशीन से आप कर सकते हैं। इस मशीन का नाम है हेरो। हेरो का काम क्या होता है, जो भी खरपतवार बचा रहता है उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके मिट्टी मिलाता है ताकि जैविक की अंश आपकी जमीन में जा सके और ऑर्गेनिक कार्बन आपका बढ़ सके। ये भी मिट्टी को भुरभुरा करता है। ये जो मशीन है इसको बोलते हैं सबसॉइलर। सबसॉइलर होता क्या है कि हम जो बार बार ट्रैक्टर चला रहे हैं, कंबाइन हार्वेस्टर चला रहे हैं और जो खाद डाल रहे हैं, ये कुछ निश्चित अंदर जाता है मिट्टी में और जाके वहाँ पे एक लेयर बनता है। और लेयर बनने से क्या होता है कि जो जमीन से पानी हमारे ऊपर आना चाहिए, जड़ को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है और धीरे धीरे करके आपका फसल कम होने लगता है। उसके लिए प्रत्येक 3 साल में जिस मिट्टी का फटता नहीं है, जैसे कि आपका काला मिट्टी है तो कोई दिक्कत नहीं, काला मिट्टी तो खुद ही फट जाता है, खुद ही बंद होता है, तो वहाँ इशू नहीं है। लेकिन बाकी मिट्टियों में ये कॉम्पैक्शन का समस्या पंजाब में आने लगा है, जिसके लिए सबसॉइलर जो मशीन है उसका यूज होता है। ये लगभग 40 सेंटीमीटर अंदर तक 2 फीट के पास तक का गहरा का जुताई करता है और उस लेयर को तोड़ता है और तोड़ने के बाद ही वो आपका पानी का ऊपर का और नीचे जा सकता है, जिससे आपका फसल का अच्छा फसल हो सकता है। ये है एमबी प्लाव। एमबी प्लाव का काम क्या है, मिट्टी नीचे का मिट्टी को ऊपर लाना, ऊपर की मिट्टी को नीचे ले जाना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे ही धान कटाई होता है सारे कीड़े मकोड़े गायब हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कहाँ जाता है, कहाँ जाता है बता पाएंगे? जमीन के अंदर में अपना एक खोखला बनाता है और रह जाता है। और जब भी जुताई करते हैं बहुत सारे पीछे तरफ आपका गोंगला जो बोलते हैं अपने चिड़िया होते हैं, वो आके खाने चालू हो जाते हैं इनको कीड़ों को। तो ये भी उसका ऊपर लाता है और ऊपर की मिट्टी को नीचे ले जाता है, जिससे आपका फसल अच्छा होता है। ये मशीन है लेवलर। इसकी प्रयोग करके आप मिट्टी को समतल कर सकते हैं और आपकी फसल का सही प्रबंधन आप कर सकते हैं। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसका बिना हम शायद खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, है ना। ये मशीन का नाम बोलते हैं हम लोग बूम स्प्रेयर। जब हम स्प्रेयर खाली स्प्रेयर से करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर 3 मीटर का कवर कर पाते हैं। तो पीड़ा क्या करता है, इस खेत से उस खेत में भाग जाता है, तो उस भागने का समय नहीं देना है। उसके लिए 20 फीट का लगभग रहता है, एक साथ पानी के साथ में दवाई डालता है। ये हाई क्लियरेंस ट्रैक्टर बोला जाता है इसको। जो भी ऑर्चर्ड की फसल लेते हैं या जो भी सब्जी भाजी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अटैचमेंट है। ये अपने पुराने ट्रैक्टर जो है उसमें अटैच करके लगा सकते हैं। ये गोबर खाद डालने का मशीन है। ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे तरफ लगता है छोटा सा अटैचमेंट।
और ये चक्के से चलता है, जितना आपका चक्का चलेगा उतनी स्पीड में उसमें डलता है। ये पानी पंप है, उसी ट्रैक्टर से चलने वाला मशीन है। तो छोटे डबरी या फिर नाला या कैनाल होगा तो उससे पानी आप खींच के डाल सकते हैं। ये अल्टरनेटर है या जनरेटर, जिसको जो ही बोले। बिजली की समस्या जैसे ज़्यादा होती है, कभी कभी जब भी आपको ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तब आज मंत्री जी बोल के गए कि बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। कभी कभी होता है किसानों, क्योंकि लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर रहता नहीं है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करके अपने फसल को कम से कम बचा सकते हैं। ये जो मशीन है, ये डोजर है, ये भी ट्रैक्टर से जुड़ता है। मिट्टी को धक्का मार के आपका जो भी काम है वो कर सकता है। इसको बोलते हैं लोडर। लोडर का काम जैसे आप जैसी मशीन में देखे हैं वो ट्रैक्टर से भी हो सकता है। ट्रैक्टर के सामने में जुड़ जाता है और ये उसको कर सकता है। ये रीपर का काम क्या होता है? धान को या चारा को काटना। इसी काम को यदि हम आदमी से कराएंगे तो एक आदमी दिन भर में ले देके 10 डिसमिल को काट देगा तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये मशीन मिनटों में उसको काट देता है और आपकी यदि गौशाला है तो उसके काम आएगा, या फिर आपका धान लगाए हैं तो उसको भी काट सकते हैं। ये गेहूं काटते हुए मशीन है। तो एक ही ट्रैक्टर से कई सारे मशीन आप जोड़ के काम कर सकते हैं। ये मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि 4 मशीन या 5 मशीन के बाद हम आगे की मशीन के बारे में सोच नहीं रहे हैं। तो जब तक हमको आगे के बारे में काम करना है तो ऐसे ही बहुत सारे मशीनें हैं जिनको यूज करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कम पैसे में, कम समय में ज़्यादा बचत करते हुए अपने फसल का पैसा बचा सकते हैं और आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा ये आजकल आप देखे होंगे बहुत सारे म्यूनसिपालिटी में यूज होता है, झाड़ू मारने का मशीन है। तो एक खलिहान को साफ करना है तो उसके लिए 2 लेबर आप बुलाते हैं, 600 रुपये लग जाता है। तो ये भी एक आप अटैचमेंट रख सकते हैं घर में और आप अपने खेत खलिहान का सफाई भी इसी मशीन से कर सकते हैं। साथ में रोड का भी काम, सफाई काम कर सकते हैं जब भी आपको आवश्यकता हो। इसको बोलते हैं अगर डिगर। इसका काम है गड्ढा खोदना। 1 घंटे में ये 50 गड्ढा लगभग खोद देता है, जिसको या तो खंबा लगाने के लिए काम कर सकते हैं या फिर पौधा लगाने के, दोनों काम ये आता है। और ये आपका उसी ट्रैक्टर से जुड़ सकता है। ये चारा काटने का मशीन है। जितने भी जानवर अगर पालते हैं तो उनको यदि हरा चारा देंगे तो ज़्यादा आपका दूध का प्रोडक्शन होता है। तो ये ट्रैक्टर से ये भी चल सकता है। अटैचमेंट है, छोटा अटैचमेंट काम हो सकता है। तो ये जो इतने सारे मैंने दिखाया, इसका मेन मकसद ये है कि आप एक ट्रैक्टर से कई सारे मशीनों को चला सकते हैं। और अभी तक जो हम सोचते हैं खाली 4 मशीन या 5 मशीन, उसके अलावा बाकी मशीनों के बारे में कभी सोचते भी नहीं है। क्यों, क्या करेंगे, क्या रखेंगे। तो सरकार ने ये सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए अभी 2 परियोजना बड़े चला रखा है, जिसका फायदा आप लोग लें तो अच्छा रहेगा। पहला तो ये है कि 25 लाख का एक स्कीम है, कृषि सेवा केंद्र, कृषि यंत्र सेवा केंद्र करके उसका नाम है, जिसमें 10 लाख रुपया आपको सरकार सब्सिडी देता है, 15 लाख रुपया आपको देना रहता है। और आपको ये जान के वो होगा कि छत्तीसगढ़ में जितना पैसा आता है उसका उपयोग खाली 25% हो पा रहा है, लोग ले नहीं रहे हैं स्कीम में। और उसकी दूसरा और एक है कि यदि आप कम्युनिटी बेसिस में करेंगे, यदि आप 10 लोग 15 लोग किसान यदि एक साथ रजिस्टर करेंगे सोसाइटी और लेंगे तो 15 लाख सरकार देगा, 10 लाख आपको देना है। तो ये 2 स्कीमें आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी तो जो सब्सिडी, अनुदान, ये सब चीज़ें हैं वो तो आप फायदा लेते ही होंगे, उसके बारे में नहीं बोलूँगा। इसके अलावा बहुत सारे और मशीन हैं, इसको समय यदि है तो मैं बताना चाहूँगा। जैसे ये ट्रैक्टर है और इसमें ढेंचा लगा हुआ है। यदि आपको ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है तो इस तरह से ढेंचा लगा के उसके बाद इसकी जुताई करेंगे तो जितना भी हरी खाद जो बोला जाता है ये आपके खेत में मिल जाता है। छत्तीसगढ़ धान के रोपा के बगैर नहीं हुए तो रोपाई करे के मशीन है। लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा सक्सेस इसका रेट कम है, क्योंकि हमारा जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, उसमें समस्या ज़्यादा होता है।
इसमें मशीन आते हैं। ये मशीन एक आपको ज़्यादा दिखाना चाहूँगा, जैसे आज बात हो रही थी एआई का और नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस मशीन में आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पौधा है वहीं वहीं पे स्प्रेइंग करता है और जैसे ही पौधा खत्म होता है वो बंद हो जाता है। तो ये हमारा एआई टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ हुआ है और ये जहाँ पौधा नहीं होगा वहाँ पे बंद हो जाएगा, जहाँ पौधा है वहाँ पे चलेगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कीटनाशक का जो दाम है, आप जानते हैं बहुत महंगा आता है, उसको आप बचा सकते हैं। इसमें और आजकल सेंसर लग गया है, जहाँ फल है वहीं लगेगा, वहीं दवाई छिड़केगा, बाकी जगह छोड़ देता है। कुछ दूसरे टाइप के मशीन मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला ये है, हम क्या करते हैं, जो भी धान का खेती है उसको खत्म करने के बाद तुरंत उसको आग में जला देते हैं, जिसके कारण केचुआ क्यों नहीं है, एक रीजन वो भी है। केचुआ रहेगा कैसे जब आग लगा देंगे तो मर ही जाएगा। तो उसको प्रबंधन करने के लिए खरपतवार प्रबंधन का मशीन आती है, ये उसका शुरुआती मशीन है, इसको बोलते हैं मल्चर। इसको चलाने के बाद आप कोई भी मशीन चला सकते हैं, ट्रैक्टर के पीछे लगा के बाकी चीज़ें चला सकते हैं। ये क्या करता है, जितने भी धान रहता है, धान का पैरा जो छुटा रहता है खेत में, उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है और खेत में मिला देता है। हालांकि इसकी समस्या दूसरी कुछ दिन के बाद आएगी, वो है सिलिकॉन का, ज़्यादा सिलिकॉन हो जाता है तो वो एक समस्या आता है। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हैं, आप रायपुर के एयरपोर्ट पे चढ़िए और कभी जाते होंगे दिल्ली, देखेंगे पूरे रायपुर के आजू बाजू जितने एरिया है सब काला दिखेगा आपको। अभी फिर चालू हो गया, गेहूँ कट रहा है, तुरंत आग लगाना चालू हो जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ में 44% फॉरेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आग लगाए और धुआं में जिए। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की हालत आपको पता होगा कि वो उसको दोष देता है, उसको दोष देता है और उनकी स्थिति आज खराब है। वैसी हमारी स्थिति भी हो जाएगी कुछ दिन के बाद। तो मेरे सबसे रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि आप आग न जलाएं, उस पैरा को दान कर दें ज़्यादा होगा तो। ये आजकल पेपर मिल वाले हैं, वो खुद ही लेना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा तभी ले जाएंगे। ये एक मशीन दिखाया मल्चर, दूसरा मशीन आपको दिखाता हूँ, ये हैप्पी सीडर। ये दूसरी मशीन है जो पैरा का मैनेजमेंट करता है। ये उसी खेत में पैरा को मिला देता है, साथ में आपका बीज और खाद का बुआई भी साथ में कर देता है। या तो फिर ये मशीन यूज कर सकते हैं जिसमें पैरा जो है वो कलेक्ट हो जाता है एक जगह पे। जो भी पैरा है आपका वो एक जगह कलेक्ट होता है और फिर उसको आप खींच के एक साथ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना चाहता क्योंकि समय कम है और सर लोगों ने मुझे बोला हुआ है कि 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना है सर करके। लेकिन फिर भी आपको कभी मशीनों के बारे में कुछ डाउट होता है तो मेरे नंबर लिख लीजिए 7470 9867 44। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं आपको बताया तो आपको कन्फ्यूजन होते रहेंगे। एक मिनट नीचे लिखे है, देख 7470 9867 44। डॉक्टर आर के नायक। कभी भी मशीनरी विषय में आपको यदि कुछ डाउट होता है किसी मशीन को खरीदने के पहले, यदि पूछना होगा तो आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है सर, क्या और बताना है? सर उस सब्सिडी वाला स्कीम के बारे में आपसे डिटेल में ना मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, हालांकि हम लोग नहीं देते हैं सर, हम आप अरे नहीं, वो गाइडेंस मिल जाएगा तो बहुत। हाँ गाइडेंस वो तो अभी जहाँ अभी दे दीजिए। बाकी और काफी दूसरा विषय में बात कर सकते हैं। थैंक यू।